दोस्तों आज की इस वीडियो का ये पूरा फाइनल लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और इस वीडियो में हमने 5 ऐसे पफ तैयार कर रखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं आपके। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ईयर टू ईयर पार्टिंग किया है। ईयर टू ईयर पार्टिंग के पीछे हमने यहाँ पे सेक्शन निकाला है जिसके अंदर हम बैक कॉम्ब कर रहे हैं। बैक कॉम्ब रूट पे करना है दोस्तों। और दूसरी साइड आते तो यहाँ पे भी हमने सेक्शन निकाला है और रूट पे बैक कॉम्ब कर रहे हैं। अच्छे से बैक कॉम्ब करेंगे दोस्तों। उसका से दूसरी साइड आते हैं तो यहाँ पे भी हमने बैक कॉम्ब किया है रूट पे। इस तरीके से बैक कॉम्ब कर लेना है। उसके बाद हम देख रहे हैं आप सेंटर पार्ट निकाल रहे हैं। अब सेंटर पार्ट निकालने के बाद आप मांग टीका सेट कर लेना बॉबी पिन की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने बॉबी पिन की हेल्प से मांग टीका सेट कर दिया है। और साइड साइड में जहाँ हमने बैक कॉम्ब कर रखा था वहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगाएंगे जैसे कि आपने देखा। उसके बाद से जो बीच वाला पार्ट था इसके साथ हम स्टफिंग को ऊपर की तरफ रोल करेंगे और इसको जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से पिन करेंगे। अब जहाँ हमने क्रॉस सेक्शन में नीचे बॉबी पिन लगाया था ठीक वहीं पे जूड़ा पिन की हेल्प से स्टफिंग को अच्छे से पिन कर दिया है। अब स्टफिंग के आगे से हमने यहाँ पे सेक्शन लिया है और जो स्टफिंग है इसको हाइड करने के लिए हमने वर्टिकल सेक्शन निकाला है और इसके अंदर हमने रूट पे बैक कॉम्ब किया है। जैसे कि अभी आपने देखा सेक्शन को हमने पीछे कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे साइड पार्टिंग निकाला है और इस सेक्शन में भी हम यहाँ पे रूट पे अच्छे से बैक कॉम्ब कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे भी बैक कॉम्ब कर दिया है। अच्छे से कॉम्ब करेंगे ताकि जो बैक कॉम्ब है वो दिखाई ना दे। अभी हमने दोनों सेक्शन को आपस में मर्ज कर दिया। अच्छे से कॉम्ब कर रहे हैं। एक साथ ले लिया सेक्शन को और इस सेक्शन को पीछे ले जाके स्टफिंग के पीछे बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर देंगे। तो हमने हाफ सेक्शन को अच्छे से पिन कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे लाइंस बना रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हुए लाइंस बना रहे हैं। और थोड़े थोड़े गैप पे हम यहाँ पे लाइंस बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा गैप रखना है दोस्तों। बिल्कुल पास पास में लाइंस नहीं बनानी है। थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे तो आपस में मर्ज नहीं होगा। बिल्कुल पास पास में बनाएंगे तो बिल्कुल ही मर्ज हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा गैप रखना है और फिंगर टिप के इस्तेमाल से आप इजीली हेयर स्टाइल बना पाएंगे जो इसके अंदर लाइंस बना रहे हैं। तो दोस्तों आप क्रिम्पिंग ज़रूर कर लेना जब भी आप इस हेयर स्टाइल को बनाने जाएंगे। और आजकल क्रिम्पिंग ज़्यादा ट्रेंडिंग है दोस्तों हेयर स्टाइलिंग में। तो आप क्रिम्पिंग करके बनाते हैं तो आप अच्छे से ग्रिप कर पाते हैं और आपको अच्छे से वॉल्यूम भी मिल जाता है। फिनिशिंग के साथ आपके हेयर स्टाइल भी बनते हैं। तो क्रिम्पिंग ज़रूर कर लेना। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं थोड़े थोड़े गैप पे हम यहाँ पे लाइंस बना रहे हैं। और उसके बाद हमने लाइंस को फिक्स करने के लिए स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे का यूज़ किया है। और जो मैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों ये शॉर्ट्सकॉप कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे 5 नंबर होल्ड। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और आप कौन सी कंपनी का हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर एक नहीं दो नहीं हमने टोटल 5 ऐसे फ्रंट के पफ हेयर स्टाइल बताए हुए हैं जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं और सारे के सारे डिफरेंट टाइप के जो हैं कि स्टाइल हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और दोस्तों मैं सिखाने का तरीका कैसा लगता है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा कमेंट करके बताइएगा आपको मैं सिखाने का तरीका कैसा लगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं हमने एक तरफ तो हमने अच्छे से लाइंस बना दिया है। इसको सेक्शन को पिन भी कर दिया है। दूसरी साइड आता तो यहाँ पे भी स्टफिंग के आगे से हमने वर्टिकल सेक्शन निकाला है जिसके अंदर हमने रूट पे अच्छे से बैक कॉम्ब कर दिया है। उसके बाद से यहाँ पे भी हमने साइड पार्टिंग कर दिया है। और ये जो नीचे का आप सेक्शन देख रहे हैं इसके अंदर हम सबसे पहले बैक कॉम्ब कर लेंगे रूट पे। तो यहाँ पे भी अच्छे से बैक कॉम्ब कर दिया जैसे हमने पहले किया था ठीक वैसे हम यहाँ पे करेंगे। दोनों सेक्शन को आपस में यहाँ पे मर्ज कर दिया एक साथ ले लिया हमने। अच्छे से कॉम्ब करेंगे और इस सेक्शन को पीछे ले जाकर इसको होल्ड किया। सबसे पहले इसको पकड़ लिया उसके बाद हम यहाँ पे लाइंस बना रहे हैं। अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर फिंगर टिप का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे लाइंस बना रहे हैं। इसी तरीके से आप लाइंस बनाएंगे और थोड़े थोड़े गैप पे हम यहाँ पे लाइंस बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल और इजी आप तरीके से लाइंस बना सकते हैं दोस्तों। आपका जो हेयर है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट हमने कर रखा है। जो हेयर है हमारा जो हमारा सेक्शन है जब बिल्कुल स्ट्रेट होता है सेक्शन तो आप जैसे ही पिंच करते हैं वहाँ पे आपकी लाइंस जो है वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। जस्ट उसी लाइंस को पकड़ के आप नीचे और ऊपर तक जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो जाती है। और लाइंस को फिक्स करने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था मैं स्टॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ 5 नंबर होल्ड। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। और आप कौन सी कंपनी का
हेयर स्प्रे यूज़ करता है, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप कौन सी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं, कौन सी जगह से देख रहे हैं, आपके पार्लर का नाम क्या है, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और आप लोग जो कमेंट भेजेंगे आपके कमेंट को हम वहाँ पे लाइक भी करेंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे अच्छे से लाइंस बना दिया है और इसको भी अच्छे से पिन कर रहे हैं। बॉबी पिन का इस्तेमाल करना दोस्तों, यहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपका जो पफ है वो खुल जाएगा। तो हमने यहाँ पे बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर दिया है। उसका से फ्रंट पे जो हमने बॉक्स सेक्शन छोड़ा हुआ था सेपरेट, इसके अंदर लाइंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो सेक्शन लिया है इसके अंदर हमने सबसे पहले रूट पे स्टील की सेक्शन क्लिप लगाया हुआ है और इस सेक्शन को थोड़ा थोड़ा स्प्रेडिंग करते हुए ले जाके पीछे बॉबी पिन की हेल्प से पिन करेंगे। उसका से हमने एक और स्टील की सेक्शन क्लिप लगाया हुआ है, सेक्शन के अंदर रूट पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है। अच्छे से कोम कर लेंगे, बिल्कुल हेयर को फ्री कर देना है। उसके बाद से इस सेक्शन को भी पीछे ले जाकर पिन करेंगे। और दोस्तों जब भी आपको थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए तो आप बिल्कुल हल्के हाथों से हेयर को पीछे लेके जाएं। अगर आप टाइटली पकड़ के पीछे लेके जाएंगे तो आपका जो आप देख पा रहे हैं हेयर जो है उसका वॉल्यूम नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप टाइट पकड़ के खींच के लेके जाएंगे, क्योंकि हेयर तो काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है, काफ़ी ज़्यादा पतले हेयर होते हैं इसके अंदर, तो अगर आप पीछे खींच के लेके जाएंगे तो आपका वॉल्यूम जो है उसके अंदर नहीं मिल पाएगा। जैसे कि इस वीडियो के अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे उठा हुआ सा लुक आ रहा है। तो आप बिल्कुल हल्के हाथों से लेके जाएंगे तो आपको अच्छे से वॉल्यूम नज़र आएगा और उठा हुआ दिखाई देगा, जैसे कि इस वीडियो के अंदर आ रहा है नज़र। तो सबसे पहले आप स्टील की सेक्शन क्लिप लगा देना। स्टील की सेक्शन क्लिप लगाने के बाद स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर लेना और थोड़ी देर वेट करना सेमी ड्राई होने का। जब भी सेमी ड्राई हो जाएगा उसके बाद हल्के हाथों से इसको पीछे लेके जाना है और बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर देना है, जिससे कि आपको ये लुक मिलेगा। तो ये पूरा हमने फ्रंट का स्टाइल बताया पफ के साथ। तो आपको ये लुक कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए हम सीखते हैं दूसरा स्टाइल। तो अभी हमने यहाँ पे ईयर टू ईयर पार्टिंग कर दिया है। पीछे हमने कर्ल कर रखा है 10 mm की कर्लिंग मशीन से और उसको थोड़ा सा लूज़ कर दिया है। उसके बाद से ईयर टू ईयर पार्टिंग करा हुआ सेक्शन है और उसके बाद से बीच में हमने बॉक्स सेक्शन निकाला हुआ है, ठीक है। बॉक्स सेक्शन में से हम सबसे पहले सेक्शन ले रहे हैं। तो पहला हमने सेक्शन में बैक कॉम्ब कर दिया है, दूसरा सेक्शन लिया है और इसके अंदर भी अच्छे से बैक कॉम्ब कर रहे हैं। अब दोस्तों आपको जितना वॉल्यूम चाहिए उसके हिसाब से बैक कॉम्ब करेंगे। अगर आपको कम वॉल्यूम चाहिए तो आप कम बैक कॉम्बिंग करेंगे, अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो आप ज़्यादा बैक कॉम्बिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से यहाँ पे बैक कॉम्ब कर दिया है। उसका से लास्ट का सेक्शन है। लास्ट वाले सेक्शन में दोस्तों हमने यहाँ पे बिल्कुल भी बैक कॉम्ब नहीं किया। आपने खासतौर पर देखा होगा हमने यहाँ पे बिल्कुल भी बैक कॉम्ब नहीं किया है। जो लास्ट का सेक्शन था इससे पहले जितने भी सेक्शन थे उसके अंदर हमने बैक कॉम्ब किया था। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि अगर हम लास्ट वाले सेक्शन में बैक कॉम्ब कर देंगे ना तो वो दिखाई देगा, ठीक है। इस वजह से हमने सेपरेट सेक्शन को छोड़ा हुआ था और पीछे आप जितना मर्जी उतना बैक कॉम्ब कर दें। आप आगे एक थोड़ा सा हैवी सा सेक्शन छोड़ दें जिसको बैक कॉम्बिंग के ऊपर रखेंगे ना सेक्शन के ऊपर, तो उसके ऊपर जैसे ही आप रखेंगे फिनिशिंग वाला हेयर तो उसके अंदर बिल्कुल भी बैक कॉम्ब दिखाई नहीं देगा और फिनिशिंग के साथ नजर आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसका सेक्शन को हमने पकड़ लिया है और सारे सेक्शन को पकड़ने के बाद हम यहाँ पे बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर रहे हैं। इसी तरीके से दो दो बॉबी पिन लगा देंगे क्रॉस सेक्शन में ताकि आपकी पिन जो है वो लूज़ ना हो। उसके बाद से साइड में जो हेयर रह रहा था उसको हम ट्विस्ट करेंगे और जस्ट इसको पीछे ले जाके पिन कर देंगे। तो इस तरीके से भी ट्विस्ट कर सकते हैं और दूसरी साइड में दूसरा ट्विस्ट बताता हूँ। तो आपकी चॉइस है दोस्तों, आप इक्वल ही रखेंगे, मगर मैं यहाँ पे दो लुक बता रहा हूँ ट्विस्ट कैसे करना है। एक तो हमने सिंपली ट्विस्ट कर दिया था, अब हम यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिवाइड किया था और ऐसे इस तरीके से भी ट्विस्ट करके पीछे ले जा सकते हैं। और उसके बाद से थोड़ा सा इसके अंदर पुल आउट करने के बाद जस्ट इसको पिन कर देंगे बॉबी पिन की हेल्प से। तो यहाँ पे दो लुक तैयार होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर हमने यहाँ पे ऑप्शनल आपको एक इसी वीडियो में आपको बता दिया किस तरीके से करना है। एक सिंपली सेक्शन को ऐसे ले जाके और पीछे ट्विस्ट करके पिन कर सकते हैं और यहाँ पे हमने छोटे छोटे पार्ट लेके यहाँ पे सेक्शन ऐड ऑन करके इसको जस्ट ट्विस्ट करके पिन किया है। तो दोस्तों ये हमारी पूरी कंप्लीट हेयर स्टाइल होती है। तो आपको ये कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए हम सीखते हैं तीसरा लुक। तो तीसरे को तैयार करने के लिए हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग कर दिया है। उसके बाद से ईयर टू ईयर के पीछे हमने यहाँ पर सेक्शन लिया है, बैक कॉम्ब कर रहे हैं, अच्छे से बैक कॉम्ब कर देंगे। और उसके बाद से साइड सेक्शन में आता है तो यहाँ पे भी बैक कॉम्ब करेंगे, सेक्शन हमने ले लिया है।
और इसमें भी बैककॉम कर देंगे। उसके बाद से दूसरी साइड आते हैं, यहाँ पे भी हमने सेक्शन निकाला है और यहाँ पे भी रूट पैच से बैककॉम कर देंगे। उसका से सेंटर पार्टिंग करना है मांग टिका सेट करने के लिए। जब भी आप मांग टिका सेट करेंगे पफ बनाने से पहले, तो आप यहाँ पे सेंटर पार्टिंग करके मांग टिका सेट कर लेना। उसके बाद से साइड साइड में हमने जहाँ बैककॉम कर रखा था वहाँ पे क्रॉस सेक्शन में बॉय पिन लगाएंगे। तो क्रॉस सेक्शन में बॉय पिन लगा लिया है। बीच वाला जो सेक्शन था इसके साथ हमने स्टफिंग को ऊपर की तरफ रोल किया है। उसके से जहाँ हमने क्रॉस सेक्शन में बॉय पिन लगाया था जस्ट वहीं पे स्टफिंग को जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर दिया है। उसके बाद से स्टफिंग को हाइड करने के लिए स्टफिंग के आगे से हमने यहाँ पे सेक्शन लिया है। तो दोस्तों सेक्शन ज़्यादा बड़ा था, इस वजह से पीछे वाले सेक्शन में हमने वर्टिकल सेक्शन निकाला था और उसके अंदर हमने बैककॉम किया था। आगे का सेक्शन हमने एज इट इज़ इस सेक्शन के ऊपर रख दिया है और उसके अंदर बैककॉम नहीं किया है। इस सेक्शन को सबसे पहले पीछे ले जाके बॉय पिन की हेल्प से पिन कर देंगे। तो आधा पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है पिन करके। उसका से हमने एक और साइड से यहाँ पे सेक्शन लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वर्टिकल सेक्शन लिया है और इसको भी पीछे लेके जाएंगे। हाफ हाफ सेक्शन दोनों को ले लिया है और पीछे लेके जा रहे हैं दोनों सेक्शन को और इसको भी बॉय पिन की हेल्प से पिन करेंगे। तो दोनों सेक्शन को आपस में मर्ज कर दिया, अच्छे से कोम करेंगे। कोम करने के बाद जस्ट दोनों साइड से पिन लगाएंगे बॉय पिन। इस तरीके से बॉय पिन लगाना है। अभी आपको बिल्कुल ही सिंपल लुक नज़र आ रहा है, बट इसके अंदर लाइंस बनाएंगे वो हम देखते हैं वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पिंस कर दिया है। उसके बाद से आप जैसे कि देख पा रहे हैं टेल कोम की टेल से हम यहाँ पे लाइन को क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले टेल कोम के टेल से यहाँ पे लाइंस को क्रिएट करेंगे और जस्ट उसके बाद से जो जूड़ा पिन होती है ना, जस्ट उसी को ही हम यहाँ पे रखेंगे। मगर जब आप टेल कोम के टेल से जब लाइंस बनाएंगे तो उसको आप सबसे पहले फिंगर टिप के इस्तेमाल से उसको पकड़ लेना। पकड़ने के बाद दूसरे वाले हाथ से आप यहाँ पे जूड़ा पिन जो है वो यहाँ पे सेट करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आपकी लाइंस जो है काफ़ी ज़्यादा सेपरेट हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी इजी तरीका है, आप इस तरीके से भी लाइंस बना सकते हैं। और दोस्तों हमारी क्लासेस होती है दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश से क्लासेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। और दोस्तों अभी अच्छे खासे डिस्काउंट चल रहे हैं कोर्सेज़ के ऊपर। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, और हम लोग कोर्सेज़ में दोस्तों हेयर स्टाइल, नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन और हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन सिखाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन कोर्सेज में, तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कोर्सेज़ की डिटेल ले सकते हैं। और अभी अच्छे खासे डिस्काउंट भी चल रहे हैं, तो आपको डिस्काउंट भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो देर किस बात का दोस्तों, आप अभी से अभी इस व्हाट्सअप नंबर पे कोर्स का डिटेल ले सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक साइड का हमारा जो लुक है पूरा कंप्लीट हो गया है। दूसरी साइड से भी सेम टू सेम ऐसे ही कर रहे हैं। तो टेल कोम के टेल से भी आप लाइंस बना सकते हैं। हम यहाँ पे जूड़ा पिन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जूड़ा पिन के जो पीछे वाला पार्ट होता है उससे हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं लाइंस को, और जस्ट उसको फिंगर टिप की हेल्प से उसको पकड़ने के बाद जस्ट इसको सेपरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप इजी तरीके से आप यहाँ पे लाइंस बना सकते हैं। तो ये आपको तरीका कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है दोस्तों, वो भी बहुत ज़रूरी है, आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। अब लाइंस आपने बना लिया है और लाइंस को आपने सेपरेट भी कर लिया है जूड़ा पिन की हेल्प से, बट उसको फिक्स नहीं किया है। फिक्स करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा। और जो मैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, ये शॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे 5 नंबर होल्ड। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फिक्स करने के लिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप कौन से कंपनी का हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। और वीडियो हमारी पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हर एक लाइन्स को हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। तो ये नहीं कि आपने एक दो लाइन्स में स्प्रे कर दिया और दूसरे तीसरे लाइन्स में आपने छोड़ दिया। तो ऐसा करेंगे तो आपका जो लाइन्स है वो थोड़ी देर बाद में खुलने लगेगा। तो आप अच्छे से स्प्रे करिए ताकि आपका जो लाइन्स वो अच्छे से फिक्स हो जाए। उसके बाद से फिक्स होने के बाद आप यहाँ पे जो जूड़ा पिन है उसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी जो लाइन्स हमने क्रिएट किया है ये बिल्कुल कंप्लीट लुक है।
और ये कैसा लुक लग रहा है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए हम सीखते हैं चौथा लुक, इसको कैसे तैयार करना है। हमने सबसे पहले ईयर टू ईयर पार्टिंग कर दिया है, पीछे आप चाहे तो कॉइल कर सकते हैं। उसके बाद से हमने यहाँ पे बॉक्स सेक्शन निकाला है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो बॉक्स सेक्शन निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना होता है, आईब्रो का जो हाफ होता है ना, दोनों साइड से आप उस सेक्शन को ईयर टू ईयर पार्टीशन में मिला दीजिए। आपका जो बॉक्स सेक्शन है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके बाद से बॉक्स सेक्शन में से हमने पीछे से सेक्शन स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है जिसके अंदर हमने यहाँ पे सबसे पहले बैककॉम्ब कर दिया है। उसका सामने एक और सेक्शन लिया है, इसके अंदर भी बैककॉम्ब कर देंगे। अब दोस्तों आपको जितना वॉल्यूम चाहिए उसके हिसाब से आप बैककॉम्बिंग कर लेना। अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो आप ज़्यादा बैककॉम्ब करेंगे, अगर आपको कम वॉल्यूम चाहिए तो आप कम बैककॉम्बिंग करेंगे। उसके बाद हमने साइड में भी सेक्शन निकाला है और यहाँ पे भी बैककॉम्ब कर लेंगे, रूट पे अच्छे से बैककॉम्ब करेंगे। उसका से दूसरी साइड आता है तो यहाँ पे भी हमने सेक्शन निकाल लिया जिसके अंदर हम रूट पे अच्छे से बैककॉम्ब कर लेंगे। और फ्रंट में आप देख पा रहे हैं कि हमने एक क्लीन सा लुक छोड़ा हुआ है और पीछे वाले में हमने अच्छे से बैककॉम्ब किया हुआ है। अब सारे सेक्शन को लेके अच्छे से कोम करेंगे ताकि जो बैककॉम्ब है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कोम कर देंगे। अब देखो कितना भी कोम कर लोगे मगर थोड़ा बहुत तो दिखाई देता ही है। मगर जब फ्रंट का लुक आप फ्रंट में आपने हेयर जो छोड़े हुए हैं उससे जब वो ऊपर की तरफ रख के कवर करेंगे ना तो बिल्कुल क्लीन सा लुक नजर आएगा, फिनिशिंग वाला। तो वो अभी हम वीडियो के अंदर देखेंगे, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो इस सेक्शन को सबसे पहले हमने पिन कर दिया है और उसके बाद से पार्टीशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है सेंटर पार्टिंग से। अभी हमने आधा सेक्शन लिया है, अच्छे से कोम किया है। अब आप देखिए कितना क्लीन सा लुक नज़र आ रहा है जब हमने ये ऊपर से क्लीन वाला जो हेयर था इसको बिल्कुल रख दिया है। इसके ऊपर बैककॉम्ब तो बिल्कुल नहीं किया है और दोनों सेक्शन को हमने यहाँ पे अच्छे से रख दिया है और साथ के साथ बस जस्ट हम कोम कर रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जस्ट हम कोम कर रहे हैं और ये फिनिशिंग के साथ यहाँ पे पफ बन रहा है। अब दोस्तों आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई है। अगर आप बैककॉम्बिंग ज़्यादा कर देते हैं, टीजिंग दिखाई देती है, बैककॉम्ब दिखाई देती है, तो आप जस्ट आगे की तरफ लेयर छोड़ देना, उसको पफ के ऊपर जैसे रखेंगे ये पूरा कंप्लीट लुक हो जाएगा। अब आइए हम सीखते हैं चौथा लुक। तो इसके लिए भी हमने दोस्तों ईयर टू ईयर पार्टीशन कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे सेक्शन लिया है जिसके अंदर हम बैककॉम्ब कर रहे हैं और बैककॉम्ब दोस्तों रूट पे किया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एक और हमने सेक्शन निकाला है साइड में और दोनों साइड में हम यहाँ पे बैककॉम्ब कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे स्टफिंग लगाने वाले हैं दोस्तों, ताकि आप चुन्नी वगैरह ऐसा कुछ रखना चाहें तो आपकी जो चुन्नी है तो वो निकले नहीं, अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे बैककॉम्ब किया। उसके वजह से दोनों साइड में जो सेक्शन होते हैं वहाँ पे हम बॉय पिन लगाएंगे। क्रॉस सेक्शन में हमने बॉय पिन लगा दिया। बीच वाला जो सेक्शन था इसके साथ हमने स्टफिंग को रोल किया ऊपर की तरफ और जो क्रॉस सेक्शन में बॉय पिन लगाया था ना जस्ट वहाँ पे हम जूड़ा पिन की हेल्प से स्टफिंग को सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद से जो पफ है उसके आगे से हमने वर्टिकल सेक्शन लिया है, रूट पे हमने बैककॉम्ब किया है और इस सेक्शन को पीछे ले जाएंगे, इसको हमने होल्ड कर दिया। दूसरी साइड भी हमने सेम टू सेम ऐसी वर्टिकल सेक्शन निकाला है स्टफिंग के आगे से और इस सेक्शन को भी अच्छे से रूट पे हमने बैककॉम्ब कर दिया है। दोनों सेक्शन को एक साथ ले लिया, अच्छे से कोम करेंगे और कोम करने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से पिन करेंगे। सबसे पहले हम कोम कर लेते हैं अच्छे से जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये दोस्तों लास्ट का लुक है, 5वां लुक है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसे हेयर स्टाइल बताने वाला हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और पफ वाले हेयर स्टाइल हैं। तो सबसे पहले हमने स्टफिंग सेट कर दिया है बॉय पिन की हेल्प से। अब उसके बाद से जो आगे हेयर थे ना इसके अंदर से हम जस्ट एक छोटे छोटे सेक्शन लेते जाएंगे, कोम करेंगे और पफ के ऊपर रखते जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से भी आप यहाँ पे लाइंस बना सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, इसी तरीके से आप यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से लाइंस बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको हमने काफ़ी अलग अलग तरीके से लाइंस बनाने का तरीका बताया हुआ है, किस तरीके से पफ बनाना है, स्टफिंग वाले पफ कैसे बनाने हैं, बैककॉम्बिंग से कैसे पफ बनाने हैं। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के पफ होते हैं वो हमने आपको इजी तरीके से बता दिया है। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हमने कुछ नहीं बता पाया है, कुछ आपको समझ में नहीं आया, कोई ऐसा पफ है जो आप चाहते हैं उसकी वीडियो, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप चाहे तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9911418347। उसके बाद हमने सेक्शन को पिन कर दिया था दोस्तों बॉय पिन की हेल्प से। उसके बाद हमने जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक साइड का तो सेक्शन हमारा पूरा कंप्लीट था। अब दूसरी साइड आता तो यहाँ पे भी हमने
वर्टिकल सेक्शन निकाल के सेपरेट कर दिया है लाइंस के लिए सेक्शन को। उसके बाद से हम थोड़े थोड़े से पार्ट लेते जा रहे हैं लाइंस के लिए, और जस्ट इसको जो जूड़ा पिन होती है दोस्तों उससे हम सेपरेट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, और बाद में इसको पिन करेंगे। ठीक है, तो जूड़ा पिन का इस्तेमाल करना है। पफ के ऊपर अच्छे से लग जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पफ के ऊपर अच्छे से जो सेक्शन है लाइंस वाला ये होल्ड हो रहा है। उसके बाद हम कोम करेंगे। यहाँ पे हमने सारे सेक्शन को लेके कोम किया है और बॉय पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर देंगे। यहाँ पे हमने पिन कर दिया है। अभी जूड़ा पिन रिमूव नहीं किया दोस्तों। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे, सेक्शन को अच्छे से फिक्स करेंगे। उसके बाद से हमने जूड़ा पिन निकाल दिया। उसके बाद से आगे अभी और भी हेयर हैं, और इसके अंदर अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने साइड पार्टिंग कर दिया है। ये सेक्शन है, इसके अंदर हम सबसे पहले बैककॉम करेंगे, छोड़ दिया है। उसके बाद हमने एक और सेक्शन लिया है, इसके अंदर भी बैककॉम करेंगे। इस सेक्शन को भी पीछे की तरफ छोड़ देंगे। अभी हम बैककॉमिंग करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे सेक्शन लेके बैककॉमिंग कर रहे हैं। इस तरीके से बैककॉम करते जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे सेक्शन लेकर बैककॉमिंग करेंगे। और दोस्तों हमारे सिखाने का कैसा तरीका लगता है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे सिखाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करेगा। और हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि हम लोग वीडियोस बनाते हैं और हमें नहीं पता कि आपको कैसा लग रहा है वीडियोस, इस वजह से हम आपसे पूछते हैं। तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ ऐसा तरीका है कि आप चाहते हैं उसको हम चेंज करें, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने जिसके अंदर बैककॉमिंग किया था सेक्शन के अंदर, उसको अच्छे से कोम कर रहे हैं ताकि जो बैककॉम है वो दिखाई ना दे। उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे भी यूज़ किया है, शॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे। अब आप देख पा रहे हैं हमने अच्छे से कोम कर दिया, फिनिशिंग वाला लुक आ गया है। उसके बाद से थोड़ा सा इसके अंदर क्या करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब हमने बैककॉम किया था ना, उसकी वजह से इसके अंदर तो वॉल्यूम नज़र आएगा। अगर आप नॉर्मली हेयर को ट्विस्ट करते हैं ना, उसका वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस वजह से हमने रूट पे जो है कि अच्छे से बैककॉम कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम नज़र आ रहा है। अब इसके बाद से हमने फिनिशिंग के साथ अच्छे से कोम कर दिया है। कोम करने वाले सेक्शन को ट्विस्ट करके पीछे बॉय पिन के हेल्प से अच्छे से पिन कर दिया। उसके बाद से साइड पार्टिंग है, तो एक साइड का हमारा जो सेक्शन बचा होता है इसके अंदर भी अच्छे से बैककॉम करेंगे। बैककॉम दोस्तों रूट पे ही करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे रूट पे बैककॉम कर रहे हैं। इस तरीके से रूट पे आप बैककॉम कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमने बैककॉम कर दिया। इस सेक्शन को भी एक साथ ले लेंगे और अच्छे से फ्रंट पे अच्छे से कोम करेंगे ताकि जो बैककॉम है वो दिखाई ना दे। और उसके बाद से स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे भी यूज़ किया है और इस सेक्शन को पीछे ले जाकर पिन कर दिया। ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है लुक। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।